हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का एक और नया टॉपिक। और वो न्यू टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अब तक इस चैप्टर के 3 अच्छे से टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया है। स्टार्ट हमने किया था कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ, फिर हमने आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में जो बेसिक डिफरेंसेस होते हैं वो रिवाइज कर लिए थे। इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स को भी अच्छे से रिवाइज कर लिया था, है ना। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स, इन तीनों को हमने एकदम डिटेल में डिस्कस करते हुए समझ लिया था। तो अब ज़रूरत है अपने चैप्टर में थोड़े से और आगे बढ़ने की, और इसीलिए बेटा आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर। नए टॉपिक में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कार्बन का आखिर इतना वर्सेटाइल नेचर होता क्यों है। रीजंस हम पता करने की कोशिश करेंगे कार्बन के वर्सेटाइल नेचर होने की। तो बस यही है हमारे आज के लेक्चर का टारगेट। तो आइए इसी टारगेट को अचीव करने के लिए करते हैं सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू अदर 24/7 फाउंडेशन चैनल। और हाँ, इस बार का टारगेट सभी को याद है कि नहीं, कि इस बार हम सभी को मिल करके करना है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में 95% पार। तो आइए उसी की तैयारियों में हम बिल्कुल अभी से लग जाते हैं और अपने लेक्चर को भी फाइनली स्टार्ट कर ही लेते हैं। चलो बेटा आ जाओ। अब देखो, ऐसा है कि ये बात तो अपन इस चैप्टर के पहले लेक्चर से ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि हमारे आसपास हर जगह क्या होता है, कार्बन ही कार्बन होता है। मतलब बॉडी के अंदर भी क्या है, कार्बन है। जो कपड़े हम पहनते हैं उसमें कार्बन है, जो खाना हम खाते हैं उसमें कार्बन है, जो दवाइयाँ हम खाते हैं जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो उन दवाइयों में भी क्या है बेटा, कार्बन है। ये जो हमारी सराउंडिंग एयर है इसमें कार्बन है, जो फ्यूल्स हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी कार्बन है। मतलब कि हर जगह कार्बन ही कार्बन होता है हमारे आसपास, राइट। अब देखो, ऐसा है कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है बेटा जो नेचर में अपने एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, साथ ही साथ कार्बन नेचर में अपने कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि कार्बन नेचर में अपने कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, अब सुनना मेरी बात एकदम ध्यान से। कार्बन का सपोज हमारे पास एक एटम है, अभी मैं एक एटम की बात कर रही हूँ, ठीक है। कार्बन का जो एक एटम होता है बेटा, वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बहुत अच्छे से कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है ना यार। अब ये बात तो मतलब ऐसी है कि सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि अपन कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं ना बेटा, पहले लेक्चर में रिवाइज कर चुके हैं अपन। तो ये बात तो हम सबको पता है कि हाँ भाई, कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ में बहुत ही स्टेबल टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं, राइट। उसके अलावा कार्बन के जो एटम्स होते हैं, थोड़ी सी अपन और तारीफ कर देते हैं कार्बन की। कार्बन के जो एटम्स होते हैं बेटा, वो दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ भी काफ़ी स्टेबल बॉन्ड्स बना लेते हैं। तो ये दो बात आपको मेरी समझ में आई कि नहीं आई, कि कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ में स्टेबल बॉन्ड्स बनाते हैं, प्लस कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ भी स्टेबल आप बोल सकते हो कि कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। और इस चक्कर में क्या होता है ना, ये जो तारीफ अभी अभी मैंने करी ना कार्बन के एटम्स की, इस चक्कर में क्या होता है कि कार्बन एलिमेंट के ना बेटा बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बस तुम्हें इतना सा बताया कि कार्बन के एटम्स दूसरे कार्बन एटम्स के साथ में स्टेबल बॉन्ड्स बनाएंगे। कार्बन के एटम्स दूसरे कार्बन एटम्स के साथ स्टेबल बॉन्ड्स बनाएंगे, कार्बन के एटम्स दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ भी स्टेबल बॉन्ड्स बनाएंगे। तो इस चक्कर में क्या होगा, ढेर सारा कार्बन 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 कार्बन, मतलब कि ढेर सारे बेटा कार्बन के कंपाउंड्स बनके तैयार हो जाते हैं। तैयार क्या बेटा, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, वो ऑलरेडी पाए जा रहे हैं। यही हुआ उस स्टेटमेंट का मतलब जो मैंने बोला था ना, कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो नेचर में अपने कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करने का मतलब बेटा यही है कि आपको नेचर में कार्बन के बहुत सारे
कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। समझे? एक बेसिक आइडिया मैं आपको देती हूँ इस बात का। कार्बन को छोड़ करके दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं अदर देन कार्बन, उन सारे एलिमेंट्स के जितने भी पॉसिबल कंपाउंड्स है बेटा, आप उनको एक जगह इकट्ठा करो। इकट्ठा करने के बाद सपोज एक वैल्यू आती है, कितनी वैल्यू आती है? वैल्यू आती है x। मैं तुम्हें स्पेसिफिक नंबर नहीं बता रही हूँ अभी, बस एक जनरल आइडिया दे रही हूँ कि कार्बन को छोड़ करके दुनिया में जितने भी दूसरे एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स के जितने भी पॉसिबल कंपाउंड्स हैं, छोटे बड़े स्टेबल अनस्टेबल जैसे भी, सारे कंपाउंड्स को आप एक जगह इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने के बाद आपके पास एक वैल्यू आएगी x, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमारे पास है कार्बन एलिमेंट। उस कार्बन एलिमेंट के जितने भी कंपाउंड्स हैं आप उनको भी एक जगह इकट्ठा करो, और इकट्ठा करने के बाद सिर्फ और सिर्फ कार्बन एलिमेंट के जितने भी पॉसिबल कंपाउंड्स हैं उनको एक जगह इकट्ठा करने के बाद बेटा जो वैल्यू आएगी पता है वो कितनी आएगी? शायद 2x। आप बोलोगे कि मैम आपने उल्टा लिख दिया, शायद वहां पर 2x और यहां पर x आना चाहिए। नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं लिखा है, एकदम सही लिखा है मैम ने। इससे तुम्हें कुछ आइडिया लगा मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रही हूं? कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके खुद के कंपाउंड्स का नंबर बहुत बड़ा है। आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत ही प्यारी सी लाइन लिखी है, वो यहां पर मैं आपको रीड करवाना चाहूंगी। Many of the things we use in our day-to-day life are made up of carbon compounds। हम जो भी इस्तेमाल करते हैं अधिकतर चीज़ों में क्या है बेटा? कार्बन ही कार्बन है ना। In fact, we ourselves are made up of carbon compounds. The number of carbon compounds known today is approximately 3 million। कि मान लो किसी ने आपसे राह चलते पूछ लिया कि ज़रा बताना कार्बन के कितने कंपाउंड्स जो है ना आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, तो आप क्या बोल सकते हो? लगभग approximately 3 million। The number of carbon compounds known today is approximately 3 million, and this number far exceeds the total number of compounds formed by all the other elements। ये एक तरफ आपके पास है कार्बन एलिमेंट और उसके कंपाउंड्स, दूसरी तरफ आपके पास कार्बन को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स हैं, और उन सारे एलिमेंट्स के सारे कंपाउंड्स को आपने इकट्ठा कर लिया है। कितनी वैल्यू आ रही है? x। और यहां पर जो आपके पास अकेला जो कार्बन एलिमेंट है और उसके जो कंपाउंड्स हैं उनको आपने इकट्ठा किया, छोटे बड़े कैसे भी। इकट्ठा करने के बाद वैल्यू कितनी आ रही है? 2x। ये हो सकता है कि 3x भी आ जाए, यू नेवर नो। मैं बस आपको इतना समझाना चाह रही हूँ बेटा कि कार्बन के ना बहुत सारे कंपाउंड्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो यार अब देखो, ये सवाल तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए था, अब तक तो आ जाना चाहिए था, नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं बोल रही हूँ तो शायद तुम्हारे मतलब तुम्हें रियलाइज़ हो कि हाँ मैम आया था, कहीं आया था, ज़बान पे नहीं आ पाया, ठीक है। कि यार आखिर क्या है कार्बन एलिमेंट में ऐसा कि उसके इतने सारे कंपाउंड्स पॉसिबल होते हैं? मतलब ऐसा जैसे बाकी एलिमेंट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी ले लो, वैसे ही कार्बन भी तो एक एलिमेंट ही है, लेकिन ऐसा उस पे क्या है कि उसके इतने सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन। ऐसा क्या है? कुछ तो है। ऐसे ही आप कार्बन को हल्के में मत लेना कि मैम कौन पढ़े। अरे नहीं यार, पहली बात तो सिलेबस में है, पूरा चैप्टर कार्बन के ऊपर तो पढ़ना ही पड़ेगा, और फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट भी तुम्हारा आना चाहिए कि हाँ मैम मतलब ये तो मतलब समझने वाली बात है, जानने वाली बात है कि ऐसा क्या है कार्बन में, इतने सारे कंपाउंड्स बना करके आखिर वो कैसे बैठ जाता है, जो बाकी सारे एलिमेंट्स मिल के नहीं कर पा रहे हैं वो अकेला ये कैसे कर लेता है। इसी को तो अपन बोलते हैं कार्बन का वर्सटाइल नेचर होना। मैंने एक बार ना बहुत पहले लाइव लेक्चर में ले रही थी, यही टॉपिक में पढ़ा रही थी तो मैंने ना एक एग्जाम्पल, सॉरी बेटा ये खांसने खूंसने की आवाज़ आपको आएगी सेशन में बीच बीच में क्योंकि मैम की आवाज़ गई हुई है, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, एक लाइव लेक्चर में मैं पढ़ा रही थी, ये टॉपिक पढ़ा रही थी, और उस टाइम पे पता नहीं दिमाग में मेरे क्या आया
तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया बच्चों को रणवीर सिंह का। रणवीर सिंह बेटा हमारे बॉलीवुड एक्टर हैं, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे कि हमारे रणवीर सिंह हैं, उन्होंने कितनी सारी मूवीज़ करी हैं, है ना, और हर तरह की मूवीज़ करी हैं, मतलब रोमांटिक मूवीज़ करी हैं, कॉमेडी मूवीज़ करी हैं, हिस्टोरिकल मूवीज़ करी हैं जिसमें कि थोड़ा सा उनका एक इंटेंस लुक दिखा है, और ड्रामा मूवीज़ करी हैं, इमोशनल मूवीज़, मतलब कुल मिलाकर के रणवीर सिंह ने बहुत सारी मूवीज़ करी हैं, एक्शन मूवीज़ भी करी हैं, रोमांटिक मूवीज़ करी हैं, कॉमेडी मूवीज़ करी हैं, सब कुछ किया। मतलब कि सच बताऊं तो रणवीर सिंह जो हैं वो काफ़ी टैलेंटेड हैं। अरे वर्सेटाइल नेचर है, आप उनको कोई भी रोल दे दो प्ले करने के लिए वो कर लेंगे। तो ये उनका वर्सेटाइल नेचर हुआ कि नहीं हुआ। वैसे कार्बन भी है बेटा, इतने सारे कंपाउंड बना के बैठा हुआ है ना। ये नंबर देख रहे हो 3 मिलियन, ये छोटा मोटा नंबर नहीं होता, बहुत बड़ा नंबर होता है। तो ये एग्जाम्पल मैंने वहाँ दिया था और बच्चों को याद हो गया था कि हाँ मैम, जैसे रणवीर सिंह है वर्सेटाइल एक्टर, है ना, रणवीर सिंह है वर्सेटाइल एक्टर, वैसे ही कार्बन भी क्या है एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। उसके भी आपको कई रूप, कई रंग देखने को मिलते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में ही हमने डायमंड की बात करी थी, हमने ग्रेफाइट की बात करी थी, हमने फुलरीन्स की बात करी थी। सब कुछ बेटा किसका बना है? कार्बन का बना है। डायमंड सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स का बना हुआ है, ग्रेफाइट सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स का बना हुआ है। लेकिन फिर भी डायमंड एंड ग्रेफाइट में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। होता कि नहीं होता? वर्सेटाइल नेचर है यार, लाइक रणवीर सिंह। एनीवेज, तो मजाक की बात एक तरफ, अब वापस आ जाओ अपने टॉपिक के ऊपर। सवाल यही है कि मैम ऐसा क्या है आखिर कार्बन में जो इतना वर्सेटाइल नेचर जो है ना वो शो करता है, इतने सारे कंपाउंड्स बना करके वो कैसे बढ़ जाता है भाई, ये हमें जानना है। आ जाओ जानते हैं। ज़्यादा नहीं, 3 ही रीज़न है। पहला रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। पहला रीज़न है कैटिनेशन। अब आप बोलोगे कि मैम व्हाट इज़ कैटिनेशन, कोई बिल्ली आके खा जाएगी क्या? नहीं। कैटिनेशन का मतलब बेटा ये होता है कि जैसे कि मान लो कि मैं एक कार्बन एटम हूँ, यहाँ पे दूसरा कार्बन एटम है, यहाँ पे तीसरा कार्बन एटम है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों के साथ में बॉन्ड्स बना लूँगी, ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लूँगी, ठीक है। फिर जो दूसरे और जो तीसरे कार्बन एटम्स हैं, इनके बगल में और कार्बन एटम्स हैं, ये उनके साथ बॉन्ड बना लेंगे। वो जो कार्बन एटम्स हैं उनके बगल में और कार्बन एटम्स हैं, तो वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेंगे। मतलब कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी ऐसे ही होती है कि एक के बाद एक आप इसको सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हो। कैटिनेशन को आप एक यूनिक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हो कि जैसे कि एक एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं कार्बन, तो उस एलिमेंट के जो एटम्स होंगे, मतलब कार्बन एटम्स, वो आपस में ही क्या करेंगे बेटा, बॉन्ड बना करके मस्त बैठ जाएंगे और कंपाउंड्स बना लेंगे। जैसे कि आप इसको ऐसे समझो, जैसे कि एक जॉइंट फैमिली जो होती है, 2 चाचा हैं, ठीक है, 2 ताऊजी हैं, पापा हो गए, ठीक है, बुआ तो खैर शादियों के चली जाती हैं, कुछ और भी मतलब रिश्तेदार हैं, ठीक है ना, वो सब एक ही घर में रह रहे हैं। तो बेटा जब बड़ी फैमिली होती है, जब जॉइंट फैमिली होती है, तो उस घर में ना बच्चे बहुत सारे होते हैं। जैसे कि पापा मतलब आपके 2-3 सगे भाई बहन हो गए, ठीक है, आपके चाचा के 2-3 बच्चे हो गए, ठीक है, जो छोटे चाचा है उनके भी 2-3 बच्चे हो गए, ताऊ जी के 3-4 बच्चे हो गए, जो बड़े ताऊ जी उनके भी 3-4 बच्चे हो गए। मतलब कि जो तुम लोग समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि जब आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उस फैमिली में बच्चे बहुत सारे होते हैं। अब क्योंकि बच्चे इतने सारे होते हैं कि 2 बच्चे वो आपस में ही खेल लेते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ, ठीक है, अब मेरा खेलने का मन है, पर ऐसा मेरा कोई बड़ा भाई बहन नहीं है, तो फिर मैं अपने फ्रेंड्स के पास जाऊँगी, है ना, मोहल्ले में जो दूसरे बच्चे हैं मैं उनके घर जाऊँगी कि भाई मेरे साथ कोई खेल लो। लेकिन जो बड़ी फैमिलीज होती हैं वहाँ पे बच्चे इतने सारे होते हैं कि उनको दूसरे बाहर के बच्चों की उनको पड़ी नहीं रहती। उनको ये कि हम तो भाई बहन इतने सारे हैं कि आपस में ही क्या करेंगे, खेल लेंगे। कार्बन एटम्स के साथ भी बेटा ऐसे ही होता है, कार्बन एलिमेंट के साथ भी ऐसे होता है कि इस एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो आपस में ही बॉन्ड बना करके बैठ जाते हैं। कार्बन के एटम्स आपस में ही कोवेलेंट बॉन्ड्स बना करके बैठ जाते हैं।
बैठ जाते हैं मतलब कि लंबी लंबी चेन बना लेंगे, है ना, लंबी लंबी चेन बना लेंगे, या ब्रांच्ड चेन बना लेंगे, मतलब कि जिस चेन में ऐसी ब्रांचेस निकली हुई हूँ, ठीक है, या रिंग्स बना लेंगे। तो कहने का मतलब बस इतना है बेटा कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। व्हाट इज कैटिनेशन की प्रॉपर्टी? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स। ये एक ही एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो आपस में ही बॉन्ड बनाए चले जा रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड इन केस ऑफ कार्बन एटम, है ना, ये आपस में जुड़ते जा रहे हैं, लंबी लंबी चेन बन रही है, ब्रांच चेन बन रही है, रिंग्स बन रही है, सब बन रहा है। दैट इज कैटिनेशन। ठीक है, यहाँ देखो, द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, स्ट्रेट चेन्स, ब्रांच चेन या रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इज कॉल्ड कैटिनेशन। कुल मिलाकर के जो एटम्स आपस में क्या हो रहे हैं, लिंक होते जा रहे हैं, एक ही एलिमेंट के जो एटम्स आपस में लिंक होते जा रहे हैं उसी को अपन कैटिनेशन बोलते हैं। उससे होता क्या है, लंबी लंबी चेन बनती है, शॉर्ट ब्रांचेस, शॉर्ट चेन्स बनती है, लॉन्ग चेन्स बनती हैं, ब्रांच्ड चेन्स बनती हैं, रिंग्स बनती हैं अलग अलग साइजेस की, लाइक दैट। द मेन रीजन as to why carbon forms a large number of organic compounds is that carbon can combine with other carbon atoms to form straight or branched chains of varying lengths and of rings of different sizes. ठीक है, आए बात समझ में कैटिनेशन की, कि कैटिनेशन क्या होता है बेटा, ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट के एटम्स की। एक ही एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो आपस में जुड़ते जा रहे हैं, जरूरत ही नहीं उनको किसी और की, ये लो भैया ना आए हाइड्रोजन ना आए ऑक्सीजन, हम तो आपस में जुड़ते जाएंगे। ठीक है, तो उस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को बेटा अपन क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। कार्बन के पास है, आगे बढ़े। नाउ अब सवाल ये है कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्यों है, कार्बन के पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है, मान लिया, समझ में आ गया कि कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते जाते हैं, कार्बन के एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते जाते हैं, और उस चक्कर में क्या होता है कि कई तरह के कंपाउंड्स बन जाते हैं, स्ट्रेट चेन्स बन जाती हैं, ब्रांच चेन्स बन जाती हैं, वेरिंग आप बोल सकते हो कि साइजेस की रिंग्स बन जाती हैं, लाइक दैट। बट ये प्रॉपर्टी क्यों आ गई कार्बन के पास कैटिनेशन की? सो बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस। पहला, साइज छोटा है, कार्बन एटम का बेटा साइज छोटा है। अब आप बोलोगे कि मैम कार्बन एटम के साइज के छोटे होने का क्या मतलब रीज़न है? देखो रीज़न ही मतलब क्या, वजह क्या है, क्या है ये, मतलब सुनो यहाँ पे जरूर। ये कार्बन एटम बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है, याद हुआ कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,4। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट रूल यही बोलता है, तब जाके स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन इसके पास कितने, 4 है, होने चाहिए 8 है, कितने, 4। ना ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है ना ये ले सकता है, मतलब ना ये C4 पॉजिटिव आयन बना सकता है ना ये C4 नेगेटिव आयन बना सकता है। सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ बना देते हैं, बना दिया। चलो अब ये लो दूसरा कार्बन एटम, इसकी भी वही कहानी है। अरे इसके पास भी तो आउटर मोस्ट शेल में बेटा 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, यहाँ पर भी लो एक और बना दिया मैंने कार्बन एटम। ठीक है, अब क्या होगा देखो, ये वाला कार्बन एटम अपना ये एक 4 में से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयर करेगा, बदले में ये जो कार्बन एटम है ये भी अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयर करेगा। तो यहाँ पर इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखो, ये कार्बन एटम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके साथ में, बदले में ये भी करेगा अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयर। तो यहाँ पे इनके बीच में क्या होगा, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा? अब मेरी बात सुनो बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है, कार्बन एटम का साइज छोटा होता है। साइज छोटा होने का मतलब क्या है, देखो ये रहा कार्बन का एक एटम, उसके अंदर है उसका न्यूक्लियस जिसमें कि 6 प्रोटॉन्स पाए जा रहे हैं अलॉन्ग विद न्यूट्रॉन्स। ठीक है, 2 यहाँ पर हो गए एनर्जी शेल, सिर्फ 2 ही होंगे। क्यों? अरे कौन कौन से होंगे, एक होगा के शेल, सॉरी एक होगा के शेल और एक होगा एल शेल। के शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं? अरे भाई ले दे करके कार्बन के एक एटम में बेटा 6 ही तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उन 6 इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए तुमको और कितने ही शेल्स चाहिए हैं? कि तुम आटा लेकर के आ रहे हो मार्केट से 1 किलो,
और उसको रखने के लिए तुम पूरा एक ड्रम लेकर के आ रही है, ये कहाँ का मतलब दिमाग हुआ। गिन के एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तुमको रखने के लिए 2 शेल्स इनफ है, 2 आ जाएंगे के शेल में और 4 आ जाएंगे एल शेल में। तो ये बेटा देखो ना, छोटा सा एटम नहीं हो गया, छोटा सा न्यूक्लियस, उसके अराउंड 2 शेल्स, है ना, मतलब क्यूट सा मतलब एटम हो गया, छोटा सा साइज हो गया। अब आप बोलोगे कि मैम ये छोटे साइज पर आप इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हो। अब होता क्या है बेटा, मेरी बात सुनो, ये जो कार्बन एटम है, ठीक है, इसके अंदर जो इसका न्यूक्लियस होगा, क्योंकि भाई एटम का साइज छोटा है ना, एटम का साइज छोटा है, तो इस कार्बन एटम का जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होंगे वो क्या करेंगे ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको तो ये पकड़ के रखेंगे रखेंगे बेटा। कार्बन एटम का साइज छोटा है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब जो इसका न्यूक्लियस है, वो कार्बन एटम के अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको तो पकड़ के रखेगा ही रखेगा, प्लस यहां पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, उन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी न्यूक्लियस अपने पास पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा। देखो ऐसा है, मैं मानती हूं कि आप बोलोगे कि मैम कार्बन एटम के पास ये एक ऑप्शन था कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता था, C4 नेगेटिव आयन बन सकता था, लेकिन उस समय आपने पढ़ाया था कि कार्बन एटम का जो न्यूक्लियस होता है वही मना कर देता है कि ओ भैया न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं, वो 6 प्रोटॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स को ही कंट्रोल कर सकते हैं, 4 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को हम नहीं कर पाएंगे कंट्रोल। इसलिए कार्बन एटम बेटा C4 नेगेटिव आयन नहीं बना पाता 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। लेकिन अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, अब यहां पे बोला जा रहा है कि ये जो कार्बन एटम का न्यूक्लियस, क्योंकि साइज छोटा है एटम का, बस 2 ही तो शेल है, तो न्यूक्लियस जो है वो इन दोनों शेल्स में जो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको तो पकड़ के रखेगा ही रखेगा बेटा। साथ ही साथ कार्बन एटम का जो न्यूक्लियस है वो इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा। आप बोलोगे कि मैम ये क्यों, अरे यार तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। परमानेंटली यदि कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के आ जाए अपने आउटर मोस्ट शेल में, तो वो उसका न्यूक्लियस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो पहले ही गिव अप कर देता है कि दादा प्लीज इलेक्ट्रॉन्स को गेन मत करना, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अब अगर शेयरिंग हो रही है तो एटलीस्ट बेटा इस शेयरिंग को तो न्यूक्लियस को मैनेज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो कार्बन का एटम बेटा कभी भी स्टेबिलिटी अटेन कर ही नहीं पाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स ले भी नहीं पा रहा, दे भी नहीं पा रहा, शेयरिंग भी नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। तो कार्बन एटम का बेटा क्योंकि साइज छोटा होता है, न्यूक्लियस के बाद में सिर्फ 2 ही और शेल होते हैं, उन दोनों शेल में जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको न्यूक्लियस पकड़ के रखता है एट द सेम टाइम, क्योंकि साइज छोटा है ना एटम का। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को भी बेटा न्यूक्लियस थोड़ा टाइटली होल्ड करके रखता है। आप बोलोगे कि मैम इसमें साइज का मतलब क्या सीन है। देखो अगर मैं कोई एक ऐसा एटम लेती जैसे कि कैल्शियम ले लो, उसमें तो 4 ही शेल्स होते हैं, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा के शेल, ये रहा एल, ये रहा एम और ये रहा एन शेल। के में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, एल में आ गए 8, हाँ एल में आ गए 8, एम में भी आ गए 8 और एन में आ गए 2। अरे यही होता है ना कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,8,2, के में 2, एल में 8, एम में 8 और एन में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पर कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, यहाँ पर कोई बाहर 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, तो बेटा जरा इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस देखो न्यूक्लियस से कितना ज्यादा है। यहां देखो और यहां देखो, एक ये तुम्हारे पास एटम है और एक ये तुम्हारे पास एटम है। इस एटम के न्यूक्लियस से
इन इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्टेंस है वो कितना ज़्यादा है, न्यूक्लियस चाहकर भी अपनी पकड़ नहीं बना पाएगा। क्यों? दूर हैं इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन एटम में ऐसा नहीं होता, एटम का साइज छोटा है, यानी कि न्यूक्लियस जो होगा कार्बन एटम का, उसके नजदीक ही होंगे ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्योंकि न्यूक्लियस के करीब हैं वो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो वो उनको पकड़ के रखने की कोशिश करेगा कि हाँ ठीक है यार, ठीक है कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है ना, तो हम इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ही थोड़ा सा टाइटली पकड़ के रखेंगे ताकि ये बॉन्ड टूटे ना। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होते हैं बेटा, या कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ भी जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, है ना, वो कोवलेंट बॉन्ड्स स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं? अब तुम्हें समझ में आ रही है बात? ये कार्बन एटम का साइज छोटा है, तो न्यूक्लियस, कार्बन एटम का जो न्यूक्लियस है और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होता ही नहीं। जैसे कि सपोज ये है और ये है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो न्यूक्लियस और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होता ही नहीं है, कम डिस्टेंस होता है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा? इनको टाइटली होल्ड करके रखने की कोशिश करता है ताकि ये बॉन्ड ना टूटे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन का एक रीज़न क्या हो गया कि हाँ भैया, एटम का साइज छोटा होता है, न्यूक्लियस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की पूरी कोशिश करता है, टाइटली होल्ड करता है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये एटम का जो न्यूक्लियस है ना, वो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनको भी टाइटली पकड़ के रखने की कोशिश करेगा, है ना। यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो यूनिक है ही। मान लो कि यहाँ पर 4 की जगह 5 होता या 6 होता, तो क्या होता? इलेक्ट्रॉन्स को इजीली गेन कर लिया जाता। मान लो कि आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 की जगह 5 होते या 6 होते, तो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से गेन कर लिया जाता, नेगेटिव आयन बन जाता। या मान लो कि अगर क्या बोलते हैं 4 की जगह 2 होता, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते, तो दोनों को लूज कर दिया जाता, पॉजिटिव आयन बन जाते, है ना। नहीं, इसीलिए तो यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। एक ऐसा नंबर आ गया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का आउटर मोस्ट शेल में कि ना इलेक्ट्रॉन्स अब दिए जा रहे हैं ना लिए जा रहे हैं, बचा क्या? शेयरिंग। और उन्हीं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस टाइटली होल्ड करके रखता है, तो बॉन्ड्स काफ़ी स्टेबल बन जाते हैं। उसके अलावा ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, तो कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स होने का एक रीज़न आपको समझ में आ गया, कैटिनेशन, है ना। कैटिनेशन, ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो होती है कार्बन एलिमेंट के एटम्स के पास, कि वो आपस में ही क्या होते हैं, बॉन्ड बनाते जाते हैं। कार्बन एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो आपस में ही बेटा बॉन्ड बनाते जाते हैं, जिसके कारण लंबी लंबी चेन्स बनेंगी, ब्रांच चेन्स बनेंगी, वेरिंग साइजेस के आप बोल सकते हो कि चेन्स, वो रिंग्स बन जाती हैं। तो उस चक्कर में कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी का रीज़न क्या है? एटम का स्मॉल साइज होना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का यूनिक होना और कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में ग्रेट स्ट्रेंथ होना। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन। अच्छा, अब सिलिकॉन देखो, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2,8,4, लगभग कार्बन जैसा, लगभग कार्बन जैसा। क्यों? अरे भाई कार्बन में भी तो जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। सिलिकॉन में देखो, उसके भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? अरे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है? तो इसका जो सीन है बेटा वो कार्बन जैसा ही तो है, लेकिन फिर भी सिलिकॉन के इतने वो नहीं है, कंपाउंड नहीं जितने कि कार्बन के हैं। क्यों? देखो, बोथ सिलिकॉन एंड कार्बन हैव सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट कार्बन के पास जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन इन विच हंड्रेड्स ऑफ कार्बन एटम्स कैन बी जॉइन टुगेदर। कार्बन के जो एटम्स होते हैं अलॉन्ग विद हाइड्रोजन एटम्स, कई सारे ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जिसमें कि कार्बन एटम्स का नंबर 100 से भी ज़्यादा होता है। दीज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, और ये बहुत स्टेबल होते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें सिलिकॉन की,
तो ये भी हाइड्रोजन एटम्स के साथ में जुड़ करके कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन उन कंपाउंड्स में मैक्सिमम जो सिलिकॉन एटम्स का नंबर है बेटा वो 7 to 8 तक जाता है। कहाँ कार्बन के कंपाउंड्स अलॉन्ग विद हाइड्रोजन जिनमें कार्बन एटम्स का नंबर 100 से भी ऊपर जा रहा है, और कहाँ सिलिकॉन के कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन जिनमें सिलिकॉन एटम्स का नंबर मैक्सिमम 7 से 8 ही जा रहा है। These compounds of silicon and hydrogen are called silanes and ये बहुत ही reactive होते हैं। The main reason for much greater extent of catenation of carbon over silicon is that carbon-carbon bonds are much stronger। ये कहने को कार्बन एंड सिलिकॉन की जो मतलब एटम्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 4 and 4, लेकिन फिर भी कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया होती है, सिलिकॉन की उतनी अच्छी नहीं होती है। ये सिलिकॉन अगर हाइड्रोजन एटम्स के साथ में कंपाउंड बनाएंगे तो मैक्सिमम उनके कंपाउंड में सिलिकॉन एटम्स का नंबर 7 to 8 रहेगा, वहीं कार्बन वाले कंपाउंड में कार्बन एटम्स का नंबर मोर देन 100 चला जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्टेबल बनते हैं। इट इज अ मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ कार्बन which is for catenation responsible for the existence of large number of carbon compounds। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी कैटिनेशन। दूसरा रीजन कार्बन के वर्सटाइल नेचर होने का, टेट्रावैलेंसी। कार्बन की टेट्रावैलेंसी, बेटा उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? अरे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं? दे नहीं सकता, ले नहीं सकता इलेक्ट्रॉन्स, क्या बचा? म्यूचुअल शेयरिंग, यानी कि कार्बन एटम को यदि स्टेबल होना है तो उसको 4 और कोवलेंट बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, ना दे सकता है ना ले सकता है, ना पॉजिटिव आयन बनेगा ना नेगेटिव आयन बनेगा, म्यूचुअल शेयरिंग हो सकती है। तो इसलिए उसको 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने पड़ेंगे तब जाकर के वो स्टेबल होगा। कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, देयरफॉर इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग with 4 other atoms of carbon या किसी दूसरे मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ। Further, due to small size, nucleus of carbon atom can hold its shared pair of electrons strongly. As a result, bond जो बनते हैं कार्बन के with most of the other elements जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एक्सेट्रा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं, making these compounds exceptionally stable. Thus further increases the number of carbon compounds, और इससे क्या होता है? कार्बन कंपाउंड्स का नंबर और बढ़ जाता है। तीसरा रीजन कार्बन के वर्सटाइल होने का, मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म करने की टेंडेंसी। याद करो अपन ने फर्स्ट लेक्चर में कोवलेंट बॉन्डिंग जब सीखी थी तो उसमें अपन ने देखा था कि कार्बन जो है वो सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों ही तरह के कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है ना? अपन ने डबल बॉन्ड भी देखा था, अपन ने ट्रिपल बॉन्ड भी देखा था, अपन ने सिंगल बॉन्ड भी देखा था। तो मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म करने की टेंडेंसी भी होती है कार्बन के पास। जैसे कि मान लो कि एक कार्बन कंपाउंड है जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, दूसरा कार्बन कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड है, तीसरा कार्बन कंपाउंड जिसमें कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, चौथा कार्बन कंपाउंड है ना, ऐसे समझ लो इसमें सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है ना, मान लो डबल बॉन्ड है, इस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, इस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड भी है। ऐसा कुछ तो भी, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो देखो यही के ही आपको कार्बन कंपाउंड्स की कितनी सारी वैरायटी मिल गई, जिसमें सिंगल बॉन्ड है, जिसमें डबल बॉन्ड है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, जिसमें डबल और सिंगल बॉन्ड है, जिसमें डबल और ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड है, जिसमें डबल ट्रिपल सिंगल सारे बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है कार्बन के पास। दिस मल्टीप्लिसिटी ऑफ कार्बन 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 ऑक्सीजन कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड्स फर्दर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, आ जाओ एनसीईआरटी क्या बोलती है पढ़ लेते हैं एक बार। We have seen the formation of covalent bonds by the sharing of electrons in various elements and compounds. We have also seen the structure of simple carbon compounds, methane, in the beginning of the chapter. We saw how many things we use contain carbon. In fact, we ourselves are made up of carbon. The number of carbon compounds whose formulae are known to the chemists was recently estimated to be in millions. This
outnumbers by a large margin the compounds formed by all other elements put together. वही सेंटेंस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड था, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है. Why is it that this property is seen in carbon and no other element? The nature of the covalent bond enables carbon to form large number of compounds. Two factors noticed in the case of carbon are: carbon has a unique ability to form bonds with other atoms of the carbon, giving rise to large molecules. This property is called catenation. The compounds may have long chains of carbon, branched chains, or even carbon atoms arranged in rings. In addition, carbon atoms may be linked by single, double or triple bond, जैसे कि multiple bond form करने की tendency है. Compounds of carbon which are linked by only single bonds between carbon atoms are called saturated. ये अपन को आगे देखना होगा, ठीक है. In addition, carbon atoms may be linked by single, double or triple bonds. Compounds of carbon which are linked by only single bond between carbon ये हो गया. No other element exhibits the property of catenation to the extent seen in the carbon compound. Silicon forms compounds with hydrogen which have chains of up to 7 or 8 atoms, but these compounds are very reactive, जैसे कि अपन ने देखा. The carbon-carbon bond is very strong and hence stable. मतलब सिलिकॉन की जो कंपाउंड्स है बेटा वो चलो बन तो जाते हैं पर वो इतने रिएक्टिव होते हैं कि वो टूट जाते हैं. आप बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों है, किसी सिलिकॉन के कंपाउंड में मैक्सिमम 7 या 8 एटम्स क्यों हो रहे हैं सिलिकॉन के, उस सतह क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उस सतह बेटा बॉन्ड टूट जाएंगे, इतने अनस्टेबल बॉन्ड बनते हैं कि वो टूट जाते हैं. This gives the large number of compounds with many carbon atoms linked together. Second, since carbon has a valency of 4, वही tetravalency वाली बात, it is capable of bonding with 4 other carbon atoms या atoms of some other monovalent element. Compound of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine, many other elements, giving rise to compounds with specific properties which depend on the elements other than the carbon present in the molecule. Again, the bonds the carbon forms with most of the elements are very strong, making the compounds exceptionally stable. One reason for the formation of strong bonds by carbon is its small size. This enables the nucleus to hold onto the shared pair of electrons tightly or strongly. The bonds formed with the elements having bigger atoms are much bigger. जो बड़े बड़े atoms होते हैं वो जो bond बनाते हैं वो थोड़े से unstable होते हैं, weak होते हैं मतलब, ठीक है. That's it. आज के सेशन के लिए बस इतना ही. आज अपन ने कार्बन का वर्सेटाइल नेचर भी रिवाइज कर लिया है. अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर कि किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, उन सब के ऊपर अपन बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में. तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट विथ अड्डा 247 फाउंडेशन चैनल. बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.